हरे कृष्णा। तो हम कृष्ण की ओर पुस्तक से 5वां अध्याय परम प्रभु की ओर गमन, इस अध्याय का आज दूसरा दिन है। पिछले क्लास में हमने जो पढ़े थे उसका थोड़ा रिवीजन भी कर लेंगे। हमने सुने थे कि सभी भक्तों का, सभी टाइप्स के लोग अर्थात हर वर्ण, हर आश्रम के व्यक्ति भगवान की भक्ति कर सकता है। ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं या फिर आप गरीब हैं या स्त्री है, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। हर व्यक्ति भगवान का भगवान की भक्ति कर सकता। बस उसे दृढ़ संकल्प लेकर भक्ति को करते रहना है। तो यह दृढ़ संकल्प जो है वह भी हमने सुने थे ध्रुव महाराज के चरित्र से। उनसे हम सीखते हैं कि भगवान की भक्ति कैसे दृढ़ संकल्प के साथ करना होता है। और हमने ये भी सुने थे, प्रभुपाद जी हमें बताए कि सकाम भक्ति में एक भय का विषय है। वह भय का विषय क्या है कि अगर भौतिक इच्छाएं पूर्ण नहीं हुआ तो व्यक्ति भक्ति छोड़ देता है और नास्तिक बन जाता है। तो सकाम भक्ति में अर्थात कोई भौतिक इच्छा से अगर भक्ति किया जाए वह भी बहुत अच्छा है। भगवान इसे महान कह रहे, उदारा कह रहे हैं। किंतु प्रभुपाद जी इसमें एक भय का भी विषय यह हमें बता दे रहे हैं, जिससे हम सतर्क हो जाएं कि अगर कोई भौतिक वस्तु नहीं मिले तो हमें शोक नहीं करना चाहिए या फिर हमें भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। क्योंकि हमने चर्चा किए थे कि इन भौतिक विषय जो हैं ये केवल दुख देने वाले हैं और हमारे स्वरूप से बिल्कुल भिन्न हैं। ये भी हमने सुने थे। फिर भी अगर कोई समझ नहीं पा रहा है, इतना समझ ले कि भगवान सुहृद सर्वभूतानाम है, सभी भूतों के सुहृद है। और जो भगवान की भक्ति कर रहा है तो उनके प्रति और कितने सुहृद हो जाएंगे, उनके प्रति और ज़्यादा प्रेम करेंगे भगवान। तो इसलिए समझना चाहिए कि भगवान की भक्ति कर रहा हूँ ये सर्वश्रेष्ठ है, और भगवान इससे भी बड़ा, इससे भी बड़ा कुछ देने वाले हैं। हमें हताश नहीं होना है। बेनेडिक्शन एक्सीड एक्सपेक्टेशन। भगवान जो देंगे वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसलिए व्यक्ति को धैर्य के साथ उत्साह, धैर्य, निश्चयात, ये 3 बातें हैं। उत्साह के साथ भगवान की भक्ति करना चाहिए। जो उत्साहित भक्त हैं उनके संगति में तभी हम उत्साह के साथ भक्ति कर सकते हैं। धैर्य और निश्चयात, जो इस तरह से दृढ़ संकल्प लिए हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, चाहे कोई भी परेशानी आ रहे हैं फिर भी लगे पड़े हैं। इस तरह के भक्तों के संगति में हमें भक्ति करते रहना है। क्योंकि अकेले भक्ति करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि माया बहुत ही स्ट्रांग है। हमने सुने थे कि भगवान की भक्ति, भगवान की जो माया है वह गुणमयी है। मम माया दुरतया, माया को पार करना बहुत कठिन है। जो भी भगवान के शरण में जाता है अर्थात भगवान के भक्तों के साथ, भक्तों के एसोसिएशन में, भक्त संगत, भजन क्रिया, फिर भजन क्रिया, साधु संग, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अर्थात ये जो श्रद्धा आता है भगवान के भक्ति में,
यह साधु संग से आता है, तभी श्रद्धा आता है। यद्यपि पहले श्रद्धा बताया दिया जाता है, फिर भी ऐसे वर्णन किया गया है भक्ति रसामृत सिंधु और माधुर्य कादम्बिनी में भी कि पहले पहला सोपान है कि श्रद्धा, फिर साधु संग, किंतु बताया गया है श्रद्धा भी आता है साधु संग से। तो इसीलिए भक्तों के संगति में भक्ति करते रहना चाहिए, चाहे कोई भी परेशानी आ रहा है या नहीं भी आ रहा है, तब भी। तो इस तरह से हम पिछले क्लास के विषय को थोड़ा रिवीजन कर लिए। अब हम आज के टॉपिक में आएंगे। तो ज्ञानी पुरुष जगत में फंसता नहीं है। क्यों फंसता नहीं है, उसमें के बारे में और यहाँ पर और ज़्यादा व्याख्या की गई है, हम देखेंगे। एक्सक्यूज मी। ज्ञानी पुरुष जानता है कि भौतिक पदार्थ क्षणिक चकाचौंध वाले हैं। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, भौतिक पदार्थ हमें सुखदायक लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वह चकाचौंध युक्त है, इसलिए हमें लगता है कि हमें इससे सुख मिल जाएगा। जैसे मरुभूमि में, रेगिस्तान में मिराज दिखता है, लगता है कि वहाँ पर पानी है, किंतु वहाँ पर पानी नहीं रहता। तो यह हम भ्रमित हो जाता है इस तरह से। और भी उदाहरण है, जैसे एक छोटा, जब हम छोटे थे, खिलौने के पीछे हम कितने भागते थे। अगर खिलौना नहीं मिलता था कितना रोते थे। ऐसा सोचते थे, अगर ये खिलौना अगर नहीं मिलेगा तो मैं कैसे सुखी होऊंगा, खिलौना मिल जाएगा तो मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा। तो इस तरह से हम सोचते थे। तो किंतु अभी अगर इस एज में कोई बड़ा हो गया, बच्चा था फिर बड़े हो गए हम अभी, या फिर जो बड़े हो गए हैं, उनको अगर खिलौना दिया जाए तो क्या वह सुखी होंगे? नहीं। अरे खिलौना खिलौना तो बच्चों को, तो हमें क्या, हम क्या करेंगे? तो देखिए, एक समय में हमें जो वस्तु बहुत ही सुखदायक लग रहा था, वह अभी बिल्कुल हम उसकी परवाह नहीं करेंगे, बिल्कुल निरर्थक लगेगा, है ना? खिलौना अगर आपको भी दिया जाए, आप क्या करेंगे? अरे खिलौना, हम क्या करेंगे खिलौने से? किंतु एक समय सोचिए, वही खिलौने के लिए कितना रोए हैं। तो खिलौना, छोटे बच्चे के खिलौना छोटा है, और जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो उसके भी खिलौने और हो जाते हैं, उसके पीछे हम भ्रमित हो जाते हैं। क्यों भ्रमित होते हैं? क्योंकि हम ये चकाचौंध भौतिक पदार्थ का यह स्वभाव है कि वह चकाचौंध युक्त है। किंतु अर्थात लगता है कि सुख देगा बहुत, इसे ये नहीं मिलेगा तो हम जी ही नहीं सकते, ऐसा लगता है। कोई भी भौतिक वस्तु है, जो भी भौतिक भोग है, वो उसका स्वभाव भी ऐसा है कि अगर ये नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगी तो हम सुखी नहीं होंगे, हम तो जी ही नहीं पाएंगे। जब व्यक्ति जवान हो गया है, जब व्यक्ति जवान होता है, बचपन से ऊपर उठकर जवान होता है, तब उसके भोग्य वस्तु अलग हो जाते हैं, उसके खिलौने अलग हो जाते हैं। पत्नी चाहिए, स्त्री चाहिए, धन चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। तब एक समय जब व्यक्ति वृद्धावस्था में जाता है, तब उन भोग वस्तु चेंज हो जाते हैं, थोड़ा सा चेंज होता है, मनोवृत्ति जब भी रहता है वैसा ही। किंतु यह जो भौतिक वस्तु का जो स्वरूप है, ये चकाचौंध युक्त है, किंतु असल में उसमें कोई दम नहीं है, बिल्कुल क्षणिक है। तो ये बात है, ये समझने वाली बात है। और हम सोचते हैं कि हमारा टाइम नहीं पास होता है,
बहुत लोग सोचते हैं हम ऐसा लगता है कि जीवन बहुत लंबा है, कुछ आनंद उठाया जाए जीवन का। तो ऐसा सोचते हैं कि जीवन बहुत लंबा है, और हम देख सक एटलीस्ट मैं देखता हूँ कि मेरे जीवन का 20 साल निकल गया है, और आप लोगों का भी कोई जैसे किसका 40-50 साल बीत गया होगा, तो या 60 साल बीत गया होगा। किंतु आप देख सकते हैं कि कैसे ये समय बीत गया है। कैन यू फील इट? ऐसे लग रहा है कि कुछ समय बीता ही नहीं है। कैसे कैसे इतना जो 20 24 25 साल कट गया है, या 50 60 साल जिसका भी जो एज है, वो समय जो बीत गया है वो पता ही नहीं चला है। तो काल हर व्यक्ति का, हर व्यक्ति के समय जो काल है काट रहा है। काल को अंतकः भी बोला जाता है, अर्थात जो अंत करने वाले हैं। काल हर किसी हर वस्तु को, हर वस्तु को अंत कर रहा है। काल काल दिखता नहीं है कि अरे ये तो शादी करने जा रहा है, इसे छोड़ दो। अरे ये तो अभी इसका इसके बच्चों का अभी जीवन सेटल नहीं हुआ है, इसे छोड़ दो। या फिर अभी तो ये सो रहा है, अभी तो ये बाथरूम में है, इसे छोड़ दो। ऐसा नहीं, काल किसी को नहीं छोड़ता। अर्थात जब मृत्यु आती है, तब मृत्यु सर्व हरस चाह, मृत्यु सब कुछ हर लेता है। किंतु जगत की चकाचौंध में व्यक्ति इतना फंस जाता है, व्यक्ति एक बार भी सोचता नहीं है कि उसकी मृत्यु कभी भी किसी भी क्षण हो सकता है। हम केवल अपने सुख के विषय में, केवल अपने इस जीवन के मृत्यु तक सोचे हैं कि हम इतना भोगेंगे अपने मृत्यु तक। तो ये मृत्यु का जो बॉर्डर है, जो बॉर्डर लाइन है, उसके अंडर ही हम सोचते हैं, इतना इतना ही हम सोचते हैं, बाकी हम आगे के बारे में नहीं सोचते। व्यक्ति कहता है अरे आगे के बारे में भी तो सोच, थोड़ा सोचो, अर्थात कितना आगे, बस इसी जीवन के बारे में सोचे हैं। अगले जीवन में कहाँ जाना है, क्या क्या करना है, वो कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं सोचता है। तो मैं कहना चाहता हूँ जी कि ये जो बॉर्डर है, मृत्यु का जो बॉर्डर है, क्या हम उसे जानते हैं? कहाँ पर समाप्त हो रहा है, या कहाँ पर मृत्यु का बॉर्डर है? किसी का 30 भी हो सकता है, किसी का 20 भी हो सकता है, किसी का 50 60, कुछ भी। कोई नहीं जानता है कि ये जो मृत्यु का जो बॉर्डर है वह कहाँ तक है, कहाँ पर है। तो मृत्यु कभी भी आ सकता है। प्रभु जी, हमारे शिक्षा गुरु जी कह रहे थे, उन्हीं के कोई स्टूडेंट हैं, वे जस्ट न्यू न्यू नए शादी किए हैं, और बस कुछ ही दिन हुआ, 3 दिन बीता नहीं उनकी पत्नी मर गई। तो बहुत कुछ प्लानिंग था, इस तरह से बहुत जिएंगे, आनंद लेंगे जीवन का। तो किंतु मृत्यु सब कुछ छीन लेता है। तो क्या हम यहाँ पर कुछ भय का भय दिखाने आए हैं? नहीं, भय नहीं है। हमें इस तरह से तो हम कह सकते कि तो हम क्या डर के जिए? क्या हम डर डर के जिए? नहीं, डर के जीने के लिए नहीं बताया जा रहा है। बस सोचना चाहिए, एक सोच, एक विचार रखना चाहिए जीवन में कि भौतिक चकाचौंध में हम ना फंसे। कभी भी हमारा जो कभी भी मृत्यु है वह कभी भी आ सकता है। इसलिए अपने बहुमूल्य समय को उन वस्तु में इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे हमें शाश्वत रूप में लाभ मिलेगा। अर्थात हम इस तरह से सोचेंगे तो हम सुबह से लेकर रात तक जिस भी विषय में हम कार्य करते हैं वो कार्य पद्धति चेंज होगा। व्यक्ति देखेगा कि इससे तो केवल मुझे यही जीवन में लाभ मिल रहा है, या कुछ समय के लिए लाभ मिल रहा है, ये तो शाश्वत लाभ नहीं देगा।
तो इस तरह से व्यक्ति अपने जीवन को ढालेगा। तब वह सोचेगा कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे आगे के जीवन भी, अर्थात केवल यही जीवन नहीं, आगे के जीवन में भी मुझे लाभ पहुँचे। तो हमें इस लाइन को जो प्रभुपाद जी ने हमें बताया है कि ज्ञानी पुरुष जानता है कि भौतिक पदार्थ क्षणिक और चकाचौंध वाले हैं। हमें इसे जीना है, इस लाइन को। कैन वी एक्चुअली live the line which Srila Prabhupada is telling? क्या हम इस लाइन को जी रहे हैं या जीना चाहते हैं अपने जीवन में? ये बात है। केवल हम इस इन ग्रंथों को केवल चर्चा ये इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें केवल पढ़ना है, बस ऐसा नहीं है। एक बात भी हम अपने जीवन में उतार लेंगे तो बहुत प्रगति हो जाएगा, व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर लेगा। तो हम इन ग्रंथों को पढ़ रहे हैं इनको अपने जीवन में उतारने के लिए, जिससे हम अपने जीवन को परिवर्तित करें। केवल किसी एक सीमा में बद्ध ना हो जाए, आउट ऑफ द बॉक्स होना है। केवल एक सीमा में नहीं बंध जाना है, बस खाना पीना सोना और बच्चे पैदा कर दो, बस कुछ, और फिर मर जाओ। और फिर कहाँ जाओगे कुछ पता नहीं, किस योनि में जाओगे, कहाँ जन्म होगा कुछ पता नहीं। तो केवल इस तरह से जीने का क्या मतलब है? मनुष्य जीवन क्या इसलिए मिला है? सभी व्यक्ति इसे कहते हैं भेड़ चाल। जैसे एक भेड़, उसे कुछ पता नहीं होता, वो ट्रेन लाइन के सामने आता है, वो कट जाता है, फिर पीछे का जो भेड़ है वह भी कट जाता है। भेड़ चाल कहते हैं। अंधा जथांधे उपनियमान है। इस तरह से हम चल रहे हैं अंधे की तरह, कुछ प्रश्न ही नहीं कर रहे। इससे भी ऊपर उठकर कोई जीवन है कि नहीं? जो ज्ञानी पुरुष होगा वह प्रश्न करेगा और वह जानेगा। तो जो ज्ञानी भगवान के भक्त हैं वह श्रवण कीर्तन वंदन में लगकर अपनी प्रगति में सोचेगा, और यही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। ये बात है। वह यह भी जानता है कि सब प्रकार के भौतिक लाभों के साथ तीन प्रकार की उलझनें होती हैं। तो ज्ञानी जानता है कि सब तरह के भौतिक लाभों के साथ तीन प्रकार के उलझनें होती है। मनुष्य अपने कार्य से कुछ फल चाहता है, अपनी समृद्धि के कारण दूसरों से प्रशंसा चाहता है, और अपनी संपत्ति के कारण ख्याति चाहता है। तो उलझने क्या बताया जा रहा है कि व्यक्ति भोग वस्तु चाहता है। भोग मीन्स धन, संपत्ति, पत्नी, एटसेट्रा, सो ऑन। तो भोग वस्तु चाहता है। और क्या? दूसरी, समृद्धि। समृद्धि के कारण दूसरों से प्रशंसा चाहता है। तो अब जो समृद्धि मिल गई, जब जब भोग वस्तु मिल गया, अब दूसरों से प्रशंसा चाहता है। तीसरा, ख्याति। अपनी संपत्ति के कारण व्यक्ति ख्याति चाहता है। तो तीन प्रकार के, तो जब इन भौतिक वस्तु में जो उलझने हैं, भौतिक लाभों के साथ तीन प्रकार की उलझने क्या है वो समझ रहे हैं कि जो भौतिक भोग हैं वह, और प्रशंसा, तीसरा ख्याति। तो अब हम समझेंगे कि तीन प्रकार के उलझन कैसे हैं। इन्हीं को तो हम अपने जीवन में महत्वपूर्ण मानते हैं, इन्हीं को अपने जीवन में गोल के रूप में रखते हैं। धन मिल जाए, फिर धन मिल गया तो अब परिवार कर ले, और
फिर जो धन मिलता है या जो प्रतिष्ठा, जो पद को प्राप्त किए हैं, उससे हम प्रशंसा चाहते हैं, देन प्रशंसा, देन ख्याति चाहते हैं, जगत में प्रसिद्धि। ख्याति बहुत एक व्यक्ति, चाहे धन चाहे या ना चाहे, धन मिले ना मिले, किंतु व्यक्ति ख्याति तो अवश्य चाहता है। जगत में ये बहुत दिखा जाता है, इसी के लिए दिन भर लगा रहता है ना, ख्याति चाहता है। ख्याति ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन सब में से जो धन आदि, धन के लिए तो पूरा दिन लगा ही रहता है, तो देखा ही जाता है। और फिर प्रशंसा तो चाहता ही, लोग उसे अप्रिसिएट करे, उसकी प्रशंसा करे, ये तो चाहता ही है। अरे कोई दो दो शब्द अगर किसी के बारे में मीठे कुछ बोल दिए, अच्छा क्या सुनाई नहीं दिया, थोड़ा कुछ और, अच्छा क्या बोले आप, सुनाई नहीं दिया, तो फिर अर्थात क्या, यो प्रशंसा की टेंडेंसी, प्रशंसा चाहता है व्यक्ति। और ख्याति, ख्याति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं जीवन में। ख्याति के बिना तो जीवन चलेगा ही नहीं। हर व्यक्ति कहते हैं मनुष्य जन्म मिला है कुछ ख्याति इकट्ठा कर ले। ख्याति, हमारी ख्याति बढ़ेगी तो तब ना। धन से, धन टन ठीक है, ख्याति बहुत लोग चाहता है, इसी के लिए पूरा अधिक अधिक परिश्रम करते हैं। ख्याति बहुत आकर्षित करते हैं जगत में। हम चाहते हैं कि समाज में हमारी ख्याति फैल जाए, बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। और इस तरह से तो ये जो तीन चीज़ें हैं, भोग, प्रशंसा, ख्याति, इनको अगर आप थोड़ा सा ध्यान से विचार करेंगे, इनका संबंध क्या आत्मा से है? इनका संबंध केवल इस भौतिक शरीर से है, केवल ही केवल इस भौतिक शरीर से है। जब तक आपका शरीर है तब तक ये सब है। शरीर खत्म अर्थात शरीर मिट गया, यानी ये सब कुछ छूट जाता है व्यक्ति का। धन, संपत्ति, प्रशंसा, ख्याति। लोग सोचते हैं कि हम इस तरह से कार्य करेंगे कि हमको मृत्यु के बाद भी लोग याद रखें। ऐसा चाहते हैं ना, हमको मृत्यु के बाद भी लोग याद रखें, अर्थात ख्याति। तो ऐसा सोच, ये क्या ये सोच सही है? इस तरह से कार्य करें कि हमें मृत्यु के बाद भी याद रखें? तो देखिए, इस तरह से अगर सोच भी लिए व्यक्ति, फिर वह मर गया, किसी और शरीर में चला गया, तो याद भी रख रहे हैं कोई, ठीक है, उसके मूर्ति भी रख के पूजा भी कर रहे हैं, ठीक है, हाँ, या घर में फोटो रख कर पूजा आदि भी करते हैं, देखा जाता है। और वो व्यक्ति किसी और शरीर में चला गया, तो उसे तो कोई संबंध नहीं इनसे, तो कोई लाभ नहीं मिला। वो तो किसी और शरीर में चला गया, उसे तो कुछ पता ही नहीं, उसकी क्या पूजा हो रही है, कुछ हो रही है, कुछ पता नहीं, पता ही नहीं। सोचिए आप पिछले, जब आप अभी जिस भी शरीर में हैं, पिछले शरीर में जिस शरीर में थे, उसकी अभी आपके घर में ही आरती हो रही है होगी, आप उसी घर में जन्मे हैं फिर से, तो आपको क्या पता होगा? आपसे उनसे कोई मतलब ही नहीं है। तो किंतु व्यक्ति इसी के विषय में पूरा जीवन लगा देता है कि हमें मृत्यु के बाद भी लोग याद रखें, ये चाहते हैं कि ऐसा काम करो कि मृत्यु के बाद क्या, जन्म जन्मांतर तुम्हारे याद करे। तो इन सब का आत्मा से कोई लेना देना नहीं, आत्मा को इन सब से कोई लाभ नहीं मिलता, और कोई कोई फायदा नहीं है आत्मा। ये बात है। बुद्धिमान व्यक्ति जगत की असारता, अवास्तविकता को देखकर भक्ति में अग्रसर होता है। जितना हम देह के लिए कार्य करेंगे, उतना ही देह में ग्रसित हो जाएंगे। तो देह से ऊपर उठकर, आउट ऑफ द बॉक्स, हम ये शरीर ही नहीं है, उसके लिए ही व्यक्ति दिन भर कार्य करते रहे, तो यह मूर्खता होगी। जो व्यक्ति ज्ञानी है, जो व्यक्ति अर्थात ज्ञानी पुरुष है, भगवत ज्ञानी है, तत्वज्ञानी है, वह समझेगा कि हाँ, आई एम नॉट दिस लंप ऑफ मैटर, आई एम ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, आई शुड सर्व कृष्णा एंड आई शुड डेवलप द लव
और कृष्ण। मुझे अपने संबंध को भगवान से जागृत करना चाहिए क्योंकि मैं भगवान का अंश हूँ। मैं यह पुनपेतु त्रिधातु के त्रिधातु हम कफ, ये जो शरीर है, प्रभुपाद जी कहते हैं कफ वात पित्त, यह शरीर जो बना है कफ वात और पित्त, आयुर्वेद के अनुसार भी आप देख सकते हैं और ये सत्य, ये प्रामाणिक है। शरीर जो बना है कफ वात और पित्त, यही से शरीर बना है। केवल हम इसी के पीछे भाग रहे हैं कि अच्छा शरीर मिले, अच्छा शरीर, शरीर को चकाचौंध करने में ही लगे रहते हैं। यद्यपि ये बिल्कुल भौतिक है, जड़ शरीर है, कफवात पित्त, उन्हीं के पीछे हम अट्रैक्ट भी हो जा रहे हैं। अरे कितना हमारा लड़का कितना सुंदर है, अरे पता है हमारा लड़का आईएएस बन गया है, हमारा लड़का बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया है। इस तरह से तो आत्मा ना तो इंजीनियर है, ना तो आईएएस है, उसका संबंध केवल भगवान से। जब तक वह भगवान की सेवा में युक्त नहीं होगा, वह कभी सुखी नहीं हो पाएगा। तो बार बार इनको सोचना चाहिए कि हम जिनसे अट्रैक्ट होते हैं, जिस भोग वस्तु से अट्रैक्ट होते हैं, वे बना किससे, ये सोचना चाहिए। कफवात पित्त कुनोपित, मैं बार बार इस बात को देखता हूँ। जो पुराने संस्कार है, जब भी कोई अट्रैक्शन जगत में आता है, मैं शास्त्र की बात को याद करता हूँ। कफवात पित्त, कफवात पित्त से बना है, इनसे क्या अट्रैक्शन। और जो जगत के वस्तु है वे भी तमोगुण से बना है, तो इनसे क्या अट्रैक्शन। जो भगवान की सेवा में लगे वो वस्तु ग्रहण कर लिए बस, और कुछ चाहिए नहीं। इस तरह से व्यक्ति बिल्कुल निरासक्त होकर बिल्कुल शांति से जी पाएगा। नहीं तो बहुत ज़्यादा इच्छाएं हृदय में रहेगा तो हृदय केवल जलेगा। तो और भी एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हम देखते हैं कि जगत के वस्तुओं भोगों को छोड़ दिए हैं, जगत से बिल्कुल विरक्त हो गया है, कुछ चाहिए नहीं जगत में, ठीक है। जैसे मैंने अभी कहा, इस तरह से देखते हैं, जगत से बिल्कुल विरक्त हो गए हैं किंतु ख्याति चाहते हैं, सब कुछ छोड़ दिए हैं, वैरागी हो गए हैं, किंतु भक्ति कर रहा है किस लिए, ख्याति चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए। ये ख्याति का जो ये है आकर्षण है, ये बहुत, ये जो टेंडेंसी है ख्याति लाभ करने का, ये बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा, ये जो इम्प्रेशन है, छाप है, बहुत गहरा तक वो रहता है। व्यक्ति का जो संस्कार बन जाता है कि मुझे ख्याति चाहिए, ख्याति चाहिए, जन्म जन्म से हम यही इसी के पीछे भागे हैं ना, तो ये जो इनका जो इम्प्रेशन है, छाप है हमारे संस्कार में, वह बहुत डीपली पड़ गया है। इसी की वजह से हम, यद्यपि व्यक्ति भक्ति करता है तब भी ख्याति के पीछे भागता है। यहाँ मैं भक्ति कर रहा हूँ, मुझे ख्याति मिले, मुझे बहुत प्रशंसा मिले, श्री मिले, यश मिले, इस तरह से। तो ख्याति यश ये केवल उलझन है। जो ज्ञानी पुरुष है इनसे कोई मतलब नहीं रखते। महाराज कह रहे थे, जो श्री है अर्थात ख्याति है, श्री अर्थात यह स्त्रीलिंग है, अर्थात एक स्त्री है, और ख्यात श्री हमेशा कुमारी है, कभी भी स्त्री की शादी नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि कहते हैं महाराज, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज, कि जो श्री है, पूरे जगत के जो लोग हैं वे श्री अर्थात यश के पीछे भागते हैं, और श्री इनको पसंद नहीं करते जो इनके पीछे भागते हैं, तो इनसे दूर चले जाते हैं। तो इनके साथ भी इनके साथ भी इनका शादी नहीं होती। देन जो भक्त होते हैं, जो भगवान के ज्ञान में स्थित हैं, भगवत तत्व ज्ञान में स्थित हैं, पूर्ण कृष्ण भ्रमणामृत में स्थित हैं, उन्हें तो यश चाहिए ही नहीं। यश से दूर दूर तक भाग, यश के नाम मात्र से डरते हैं, हम बिल्कुल नहीं चाहिए। तो श्री उनके पीछे, श्री भक्तों के पीछे भागते हैं, तो श्री भक्त लोग भाग जाते हैं उनसे।
तो इस तरह से श्री की कभी शादी नहीं हुई, अर्थात श्री ऑलवेज रिमेन्स कुमारी, अनमैरिड। तो ये बात इस तरह से महाराज कहते हैं। इसी को थोड़ा सा बोलने का प्रयास किया। तो देखिए कि जो श्री यश धन है, इनके पीछे भागना नहीं होता है, जितना आवश्यक है भगवान देंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि अगर हम इनको चाहेंगे नहीं, इनकी अभिलाषा नहीं करेंगे तो हमको मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं है। देखा जाता है जितना इनको छोड़ देते हैं, निराशा उतना आता है, एटलीस्ट वास्तव में आता है उतना। देख ही सकते हैं जो महान महान भक्त हुए हैं, उन वो श्री के बिल्कुल भी नहीं चाहती, फिर भी उनके पीछे श्री भागते हैं। अब अभी जो उदाहरण दिया मैंने, उदाहरण नहीं है, शास्त्र का वचन है कि श्री इस तरह से है, महाराज कहे हैं। श्री उनके पीछे भागते हैं जो श्री नहीं चाहते। तो इस विषय में भी कथा है, उसके बारे में उतना ही चर्चा कर रहा हूँ। यही बस कि जो महान भक्त हैं वे श्री की कभी इच्छा नहीं करते, क्योंकि ये केवल ये जो तीन वस्तु है हमने चर्चा की है, उनमें से श्री अर्थात ख्याति सबसे बहुत खतरनाक है। हाँ, ख्याति के पीछे एक बार मन लग गया, बस भक्ति हो गया। तो जो महान भक्त हैं, जो तत्वज्ञानी हैं, वह इनसे बिल्कुल दूर दूर रहते हैं। ये बात है। आगे बढ़ते हैं। वह यह भी जानता है कि यह बातें केवल शरीर पर ही लागू होती है। जब शरीर समाप्त हो जाता है तो यह भी समाप्त हो जाती है। हमें अपने भी हमने चर्चा की कि जब शरीर समाप्त हो जाती है तो यह सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो इनके पीछे क्यों भागना? केवल टेम्पररी क्षणिक क्षणिक वस्तु कौन चाहता है? सोचिए, आपको 1 लाख रुपए दिया गया, 1 करोड़ दिया गया, कितने समय के लिए? 1 सेकंड के लिए। तो आप बोलेंगे इसके तब क्या होगा, मैं इसको क्या करूँगा? 1 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए भी दिया जाए तो मैं क्या करूँगा? एक क्षण के लिए दिया जाए भोग वस्तु, तब आप क्या करोगे? तो यह सब इस तरह से क्षणिक है। सोच, ठीक है, आप 100 साल भी जी लिए, आपको भोग वस्तु दिया गया, 100 साल भी क्या है, क्षणिक ही है। कुछ समय, शाश्वत इनफाइनाइट टाइम के, जो काल के परे जो शाश्वत जीवन है, उनमें ब्रह्मा जी की जो आयु है वो इस तरह है। ब्रह्मा जी की आयु, सोच रहे, समझ रहे आप? भगवत गीता को पढ़ाया जाएगा, वहाँ पर डिटेल्स में बताया गया है। का एक समय बताया, 100 साल जीते हैं, 100 साल। और ब्रह्मा जी के एक एक दिन को एक एक कल्प कहा जाता है। और एक एक कल्प में ऐसे मनमंत्र, कितने कितने मनमंत्र, अर्थात कितने कितने मनु चेंज हो जाते हैं, एक एक मनमंत्र में कितने कितने इंद्र चेंज हो जाते हैं। तो इन सब विषय में वहाँ पर आप देख पाएंगे कि ब्रह्मा जी का जो आयु है, उसको महान परम आयु, परम परम सबसे बड़ा टाइम, टाइम का जो सबसे बड़ा मापक है, वह ब्रह्मा जी के आयु से तुलना की गई है। तो वह समय शाश्वत जीवन के समय एक चुटकी के समान है, बस एक बिल्कुल कुछ भी नहीं, कुछ महत्वपूर्ण नहीं। तो सोचिए आपका जो 100 साल है कोई के क्या महत्व रखेगा? तो इसलिए व्यक्ति को समझना चाहिए, मुझे शाश्वत जीवन के लिए, अपने शाश्वत जीवन के लिए अपने कार्य करना चाहिए। तो कोई भक्त प्रश्न करते हैं कि हम देखा जाता है कि पूर्व के संस्कारवश भोग इच्छाएं आ जाती हैं, इनके पीछे संस्कारवश ये भोग इच्छाएं आ जाते हैं, तो हम क्या करें? करना कुछ नहीं है, बस शास्त्र को सुनते रहना है, बार बार सुनते रहना है। और और सहज रूप से शास्त्र के ज्ञान से हमें इस तरह के मूर्खता को निरस्त करना है। ये बात। जब शरीर मर जाता है तो कोई भी व्यक्ति धनवान नहीं रहता, केवल आत्मा रह जाता है, और अपने कर्मों के अनुसार उसे दूसरे शरीर में प्रवेश करना पड़ता है। गीता कहती है कि
ज्ञानी पुरुष इससे मोहित नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि वास्तविकता क्या है। तो फिर भौतिक संपत्ति पाने के लिए उसे इतनी चिंता क्यों करनी चाहिए? उसकी मनोवृत्ति यह होती है, मेरा परम भगवान श्री कृष्ण से शाश्वत संबंध है। अब मुझे इस संबंध को सुदृढ़ बनाना चाहिए, जिससे कृष्ण पुनः मुझे अपने परम धाम ले जाए। तो इस तरह से हमें अपने जीवन को जीना है। कोई सोच सकता है कि हमारा जीवन केवल एक अवधि, केवल इसी जीवन में सिमट जाएगा, इसी में जो कुछ है इसी में है। ऐसा नहीं है। भगवत गीता में 3.8 में कहते हैं, शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत अबामनः। अर्थात शरीर यात्रा, यह शरीर यात्रा है। हम के शरीर परिवर्तित करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल इसी शरीर में यही हमारा सब कुछ है, बस इसी में जो कुछ करना है यही है। व्यक्ति इस तरह से इसी को एक यहाँ पर बताया जा रहा है, क्या? शरीर यात्रा एक जर्नी है। इट्स अ जर्नी, देयर इज नो ब्रेक, देयर इज नो ब्रेक। पीपल, लोग क्या सोचते हैं, ये डेस्टिनेशन है, यही गंतव्य है हमारा जीवन का, यही यही बस जीवन है, इसी में जो कुछ है इसी में। ये डेस्टिनेशन नहीं है। भगवान गीता में कह रहे हैं, शरीर यात्रा जर्नी है, और इस जर्नी में हमें भगवान की भक्ति करके भगवान के पास चला जाना है। और इस शरीर यात्रा को एक ट्रेन की यात्रा से तुलना की गई है। बहुत सारे स्टॉपेज आएंगे उसमें, किंतु हमें उतरना कहीं नहीं है। अल्टीमेट भगवान के जो लास्ट स्टॉपेज, भगवान के धाम, वहाँ पर ही केवल उतरना है। और कहीं पर भी कुछ चकाचौंध को देखकर ट्रेन से उतर नहीं जाना है। भगवान की भक्ति करते रहना है। इस ट्रेन में, कृष्ण भावनामृत के ट्रेन में जो भी चढ़ गया है वह भगवान के धाम वापस चला जाएगा। तो हमें बस भगवान की भक्ति रूपी ट्रेन में भक्ति करते रहना है। बहुत ही जल्दी, बहुत ही शीघ्र व्यक्ति भगवान की प्राप्ति कर लेगा। देयर इज नो ब्रेक, देयर इज नो ब्रेक। यहाँ पर कोई ब्रेक नहीं है। जैसे ट्रेन आप कह सकते हैं, ठीक एक जन्म में नहीं हो तो कोई बात नहीं, एक जन्म तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। 2 जन्म लगे, कोई बात नहीं, ठीक है। 2-3 जन्म तो कुछ भी नहीं है। कुछ जन्म लगे किंतु भगवान की प्राप्ति हो, शाश्वत जीवन लाभ मिले, वह है ना, ये यही तो बुद्धिमानी है ना। जैसे हम ट्रेन से कहीं यात्रा करते हैं, अगर टिकट मिला नहीं कहीं पर, तो देखते हैं ठीक है, कोई ट्रेन मिल गया, 2 दिन कहाँ पर 2 दिन समय लगा रहा है, ठीक है, तो हम चढ़ जाते हैं कि नहीं, हमारे जो जो डेस्टिनेशन है, अर्थात भगवान के धाम, वहाँ पर तो पहुँचा रहा है ना। 2 दिन लगे, ठीक है, कोई बात नहीं, चढ़ जाते। समय आप पर निर्भर करता है, आप कितने इंटेंसिटी से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कितनी सुदृढ़ता से, उतनी ही जल्दी आप भगवान के पास लौटेंगे। इंटेंशन। ब्रह्मांड की स्थिति हमें पूरी सुविधाएं प्रदान कर रही है, जिससे हम श्री कृष्ण के साथ यह संबंध पुनः स्थापित कर सके और भगवत धाम वापस लौट सके। जीवन में यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमें जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता है, भूमि, अन्न, फल, दूध, गृह, वस्त्र, वे ईश्वर द्वारा प्रदान किया जा रही। तो देखिए, यह जो जगत की सृष्टि हुई है, जीवों को शरीर प्रदान किया जा रहा है, इसका केवल एक ही लक्ष्य है,
भगवान इसीलिए सभी जीवों को शरीर प्रदान कर रहे हैं, मानव जीवन प्रदान कर रहे हैं, इसीलिए कि वह परम प्राप्ति भगवान को प्राप्त कर सके, सच्चा सुख की प्राप्ति करे जीव। परम पुरुषार्थ कहा जाता है इसे, भगवत प्राप्ति। तथाकथित पुरुषार्थ में लगे पड़े रहते हैं, सो कॉल्ड पुरुषार्थ में, जिसको जो कि क्षणिक हैं, चकाचौंध युक्त हैं, उसी के पीछे व्यक्ति अपने उसको पुरुषार्थ मानता है, किंतु क्या वह पुरुषार्थ नहीं है। परम पुरुषार्थ यही है कि जीव अनादिकाल से इस जगत में फंसा है, वह भगवान के पास लौट जाए। तो हमें जो सुविधाएं मिली हैं, आँख मिले हैं, कान मिले हैं, जो इंद्रियां मिले हैं, वह उनको हम भगवान की सेवा में लगाएं, ना कि भोगों में लगाएं। हमको कान मिला है, भगवान की कथा सुन सकते हैं। जीव मिली है जिसके द्वारा हम भगवान का नाम जप कर सकते हैं। केवल नाम जप कर केवल जप, श्रवण कीर्तन और श्रवण कीर्तन, इसी चीज़ को अगर कोई पकड़ लेता है व्यक्ति, भगवान के पास लौट जाए। तो हमें सुविधाएं मिली हैं, पशुओं को इन सुविधाओं को नहीं दी गई है, केवल मनुष्य को ही सुविधाएं मिली हैं। वह शास्त्र को सुनकर समझ सकता है, एटलीस्ट हरे कृष्णा जप सकता है। तो इन सुविधाओं को हमें उपयोग करना चाहिए शाश्वत लाभ के लिए। और यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा चिंता में रहते कि कैसे चलेगा कैसे चलेगा। तो चिंता करने से कुछ नहीं आता है, माथे में जितना लिखा है उतना ही मिलेगा। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि आप अपना कर्तव्य कर्म छोड़ दें। हम पहले ही अध्याय में चर्चा किए हैं, जो भी कर्तव्य कर्म कर रहे हैं उसे भगवान की भक्ति के लिए कीजिए। चिंता नहीं कीजिए कि हमें कैसे चलेगा कैसे चलेगा, चिंता नहीं करनी चाहिए। जो वस्तु मिलनी है वह मिलना ही है, भगवान के द्वारा वह प्रदत्त है। भगवान की जो भक्ति कर रहा है, एटलीस्ट वह भूखा नहीं मर रहा है, पर्याप्त रूप से भोजन मिलता है भक्तों को। रहने खाने पीने का चिंता नहीं करता है भक्त, बिल्कुल निश्चिंत होकर भगवान की भक्ति करता है। हमें केवल शांतिपूर्वक जीवन जापन करते हुए कृष्ण भावना भावित होना है। उद्विग्न नहीं होना है। जितनी भोग वस्तु मिलनी है वह उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं। तो उनके बारे में चिंता ना करके अपने मन को भगवान में लगाना चाहिए, और जीवन में कृष्ण भावना कृष्ण भावना कृष्ण भावना ये विज्ञान, इसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अतः अन्य वस्त्र, गृह, सुरक्षा और काम वासना के रूप में ईश्वर ने जो कुछ भी हमें दिया है उसे हमें संतुष्ट उससे हमें संतुष्ट रहना चाहिए, तथा और अधिक की कामनाएं नहीं करनी चाहिए। वही सभ्यता सर्वश्रेष्ठ है, जो कि सादा जीवन, उच्च विचार, सिंपल लाइफ, हाई थिंकिंग, ये सिद्धांत का पालन करती है। तो देखिए, व्यक्ति को जितनी भी भोग वस्तु मिली है उससे संतुष्ट रहना चाहिए। संतुष्टि संतुष्टि से आपको जीवन में शांति मिलेगी। संतुष्टि को प्रभु जी बताते हैं कि जितना मिला है, जितनी भोग वस्तु मिले हैं, उनसे संतुष्टि, एटलीस्ट उनमें संतुष्ट कैसे रहेगा व्यक्ति? जब व्यक्ति भगवान की भक्ति करेगा, जब शास्त्र को सुनेगा, तब वह यह देख पाएगा, प्रत्यक्ष देख पाएगा कि भगवान ने तो बहुत दिए हैं, बहुत ज़्यादा ही दिए हैं। खोला बृचा श्रीधर के नाम में हम सुनते हैं महाप्रभु की लीला में, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की लीला में, खोला बृचा श्रीधर, अर्थात वह केले के
जो पत्ती है, पत्ते उनको बेचते थे, और उनसे जो कमाया हुआ पैसा का 50% गंगा जी, गंगा मैया की सेवा में, पूजा में लगा देते थे, और 50% अपने जीवन निर्वाह के लिए लगाते थे। यही पास में है, कोला बेचे इधर आते हैं, मेरे जहाँ पर रहता हूँ, यही पास में बाजार है, वहीं पर आते हैं, कोला बेचे से आते थे, या अभी भी वो नित्य लीला चल रही है, आते हैं। हाँ। पास ही बाजार है, उसी वहाँ पर कोला बेचे इधर आते हैं, और वहाँ पर महाप्रभु भी उनके पास उनसे झगड़ा करते हैं, और उनसे केले के जो पत्ते हैं वो लेते हैं, और कद्दू भी रखते हैं कुछ। तो उनको जो सोचिए, कोई केले के पत्ते बेचकर कितना कमा लेगा, उनका भी 50% भगवान की सेवा में लगा देता है। सोचिए। अर्थात व्यक्ति को दान देना चाहिए, जो भी भोग वस्तु मिली है उनको दान देना चाहिए। इससे, और इसमें इससे जो संतुष्टि आते हैं जीवन में, कि भोग वस्तु का आप अगर दान देंगे तो सत्पात्र को ना, जिनको सत्पात्र में दान देंगे तो बहुत अच्छी बात है। हम्म, ये बात है। नहीं भी हो तो कोई जो, अगर कोई ब्राह्मण अगर क्वालिफाइड नहीं है तो जितना देंगे उतना ही आएगा, और अगर वह आधा क्वालिफाई होगा तो आप जितना देंगे, दान करेंगे, तो उसका दुगना मिलेगा, और पूरी तरह से क्वालिफाइड ब्राह्मण हुआ तो 100 गुना मिलेगा, और आप किसी भक्त को देंगे तो अनगिनत रूप से वापस आएगा। ये शास्त्र में वर्णन किया जाता है। तो व्यक्ति को इस तरह से सिंपल लाइफ और हाई थिंकिंग, हाई थिंकिंग क्या, हाई थिंकिंग यही कि अपने चेतना को शुद्ध करके और ज़्यादा भगवान से अपना संबंध को जागृत करने का प्रयास करना, भगवान से प्रेम, भगवान से प्रेम जो सुप्त अवस्था में है हमारे हृदय में, उसे जागृत करना, यही उच्च विचार है। और सिंपल लाइफ के बारे में थोड़ा यहाँ पर बताया गया है, देखिए। भोजन अथवा काम वासना का किसी कारखाने में निर्माण करना संभव नहीं है। यह यह और जो भी अन्य पदार्थ हमें चाहिए वे ईश्वर द्वारा उपलब्ध होते हैं। ऐसा सोचते हैं कि हम अपने पैसे से खरीद रहे हैं, हम अपने पैसे से खरीद रहे हैं, भगवान को क्यों दे, या भगवान के भक्तों को क्यों दे, हमारा पैसा है, ये हमारा धन है, हमारा संपत्ति है। तो सोच, तो ठीक है, आपका संपत्ति, आपका धन है, तो जो भी वस्तु आप खरीद रहे हैं, क्या वह वस्तु भी कोई मनुष्य क्रिएट कर रहा है, या कोई कारखाने से निर्माण हो रहा है? जो सब्जी हम लाते हैं, या जो आप काम भोग वासना के रूप में आपको जो पत्नी मिली है, क्या उसको वह पत्नी भी क्या कारखाने में बनती है? भगवान ही दे रहे हैं ना। जो भी भोग वस्तु आपको मिले, संपत्ति, धन के रूप में, सब कुछ तो भगवान दे रहे हैं। ये बात है। तो देने वाले तो भगवान है। ये जब देखता है और इसको दान, इन भोग वस्तुओं को दान भी करता है, तब व्यक्ति के हृदय में एक संतुष्टि आता है। तो ये और जो भी अन्य पदार्थ हमें चाहिए वे ईश्वर द्वारा उपलब्ध होते हैं। हमारा कार्य तो बस इतना है कि इन पदार्थों से लाभ उठाएं और ईश्वर भावना भावित हो जाए। ऐसा नहीं कि आपको यह बताया जा रहा है आप घर बार छोड़ के पेड़ के नीचे रहिए, ऐसा नहीं बताया जा रहा है। बिल्कुल, लीव ए कंफर्टेबल लाइफ एंड डेवलप्ड कृष्ण कॉन्शसनेस, कृष्ण भावना को जागृत करे। बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के आपको भक्ति करने के लिए बोला जा रहा है। लीव ए कंफर्टेबल लाइफ, सादा जीवन, उच्च विचार। जितना आपके शरीर को निर्वाह करने के लिए जितना आपकी भगवत चेतना को प्रोत्साहन देगा, वही वस्तु, वही भोग वस्तु ग्रहण करे। आनुकूलेन कृष्णानुशीलन भक्तिरुत्तम। जो अनुकूल वस्तु है उन्हीं को ग्रहण करे, जो प्रतिकूल है उसे वर्जन कर दीजिए। जैसे प्रभु जी इस पर कहते हैं कि हमें अपने वस्त्र, अपने परिधान, अपने खान पान, इनको इस तरह से डायरेक्टेड करना चाहिए जो हमें आत्मा के चेतना में रखे, देह चेतना में ना रखे। हम ज़्यादा बहुत सुंदर वस्त्र, चकाचौंध युक्त युक्त जीन्स पैंट पहनेंगे, या जो
इस तरह के जो वेस्टर्न कल्चर हैं, जिनको हम सोच रहे हैं कि उनको अपना कर हम सुखी हो जाएंगे, एटलीस्ट इनको ना अपनाएं। धोती कुर्ता पहन लिया बस ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं अपनाना है। और ठीक है, आपको जब आपको नौकरी में जाना पड़ रहा है तब आपको शर्ट पैंट पहनना पड़ रहा है, ठीक है, तब उस समय के लिए पहनिए। तो हम सादा जीवन पर कह रहे थे कि हमें इस तरह से अपने परिधान, अपने कपड़े नहीं पहनना चाहिए, इस तरह से खाना नहीं चाहिए, कहीं से भी कुछ भी खाना नहीं चाहिए जो हमारी कृष्ण भावना को चोट पहुंचाए। इस तरह के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, या इस तरह का खाना नहीं खाना चाहिए, इस तरह का दृश्य नहीं देखना चाहिए, इस तरह के शब्द गाने नहीं सुनने चाहिए जो हमारे कृष्ण भावना को चोट पहुंचाए। कृष्ण हमारे उच्च चेतना, हम भगवान के भक्ति करना चाहते हैं, भगवान अर्थात शरीर के धारणा से ऊपर उठना चाहते हैं। तो जो वस्तु शरीर के लेवल पर है, शरीर का धारणा और ज़्यादा ग्रसित करे, देह भावना को और ज़्यादा बढ़ाए, उनको ग्रहण नहीं करना है। ये बात ध्यान रखनी है। डूज और डोंट्स आर देयर। भक्ति में डूज ज़्यादा है, डोंट्स बहुत कम ही है, फिर भी डोंट्स का भी जो करना नहीं है उन पर भी ध्यान देना है, बात है। और प्रभु जी कहते हैं, इसलिए मैं भी रिपीट करता हूँ, मेरे शिक्षा गुरु कहते हैं इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, माता जी लोग भी ध्यान रखें कि वह भी अपने कपड़े जो हैं वह भारतीय स्टाइल में ही पहने। साड़ी सलवार कमीज ये है, भारतीय स्टाइल में ही पहने। ज़्यादा एक वेस्टर्न को बिल्कुल ना ग्रहण करे। और ये बात कहते हैं प्रभु जी, शिक्षा गुरु। और हम भी इसी में सहमत भी हैं। इससे केवल आप दूसरों को उद्वेग देंगे, अर्थात ऑलरेडी ऑलरेडी अट्रैक्शन इज देयर, और ज़्यादा क्यों इसको और ज़्यादा बढ़ावा, और ज़्यादा क्यों इसको बढ़ाया जाए। प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि देयर इज इनफ अट्रैक्शन, व्हाई यू इनकरेज इट। वैसे ही लोग इस बहुत ज़्यादा इस पर भोगों में पड़े हैं। और ज़्यादा इस तरह से अगर माता जी लोग भी कपड़े पहनेंगे, इवन डिवोटीज आर, सभी को नहीं बता रहा हूँ, किंतु ऐसा देखा जाता है अभी भक्त हैं फिर भी, भक्ति कर रहे हैं फिर भी अभी भी देह चेतना से उठे नहीं है। प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं कि हमें पहले एट फर्स्ट हमें देह चेतना से ऊपर उठना होगा। ये फर्स्ट लेवल ऑफ भक्ति है। तो जो भी वस्तु देह चेतना में हमें लगाए रखता है उसे ग्रहण नहीं करना है, ये बात है। यदि ईश्वर ने इस पृथ्वी पर शांति पूर्वक रहने के लिए, कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने के लिए, अंत में उनकी शरण में आने की सब सुविधाएं हमें प्रदान की है, सब सुविधाएं हमें प्रदान की हैं। जीव मिली है, जीवा मिली है, कान मिले हैं, बस कथा सुनिए, हरिनाम कीजिए, और जो आवश्यक कार्य है वो कीजिए, बस भगवान के पास लौट जाइए। क्यों यहाँ पर सड़ना। किंतु इस कलयुग में हम बड़े अभागे हैं। सुमंदो मतयोर हतो भाग्या ही उपद्रता, श्रीमद् भागवतम। कि कलयुग में इतने सुमंद हैं, इतनी सुमंद मति है, एक बात हम समझ नहीं पाते हैं। सुमंद मतयोर हतोभागा है, उपद्र ही उपद्रता। कलयुग में इस तरह से बुद्धि है, बुद्धि बहुत ही कम है, इसीलिए जितना बताया जा रहा है उसको हम समझने का प्रयास करें। बहुत ही सिंपल सहज रूप से प्रभुपाद जी बता रहे हैं, आप सर्च कर लीजिएगा थोड़ा सा, मैं देखा नहीं हूँ, बस याद से बता रहा हूँ। सुमंदो मतयोर ही उपद्रता, हाँ, मंद भाग्य ही उपद्रता। तो फर्स्ट अध्याय में, पहले चैप्टर में ही है, 1.1.3 शायद ऐसा कुछ होगा, आई एम नॉट रिमाइंडिंग नाउ।
बस यही बात को कहना चाहता था कि कलयुग में इस तरह के जीवों को ये है, मतलब इस तरह से सभी जीव इस तरह से है कि सुमंद है, ज़्यादा बुद्धि नहीं है, याद रखने की क्षमता नहीं है, और भाग्य भी कम है, भाग्य भी अच्छा नहीं है। तो इसलिए जितना हमें प्रभुपाद जी की कृपा से मिल गई है उसी को ग्रहण करके भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। गुरु से जो मिल गया है, जो तपस्याएं मिले हैं, उन्हें ग्रहण करके भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। हम अल्पायु हैं, ये बात है, हम अल्पायु हैं, और अनेक लोग भोजन, आवास, विवाहित जीवन और प्रकृति के प्रहारों से सुरक्षा से वंचित हैं। यह स्थिति वर्तमान कलयुग के प्रभाव के कारण है। इसलिए इस युग की भयावह स्थिति को देखकर चैतन्य महाप्रभु ने आध्यात्मिक जीवन पद्धति के अनुशीलन की अनिवार्य आवश्यकता पर बल दिया है। अनिवार्य आवश्यकता, बहुत जरूरी है आध्यात्मिक अनुशीलन। यह हमें कैसे कैसे करना चाहिए? आध्यात्मिक अनुशीलन कैसे करना चाहिए? बिल्कुल सिंपल है। महाप्रभु भगवान कृष्ण, जो स्वयं कृष्ण है, चैतन्य महाप्रभु, वह बता रहे हैं, देखिए। हरेर्नाम हरेर्नामेव केवलम, कलौ नास्ति एव गतिरन्यथा। हरिर्नाम हरिर्नामेव केवलम, कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। हरिर्नाम, केवल हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही, केवल केवल हरि का नाम से ही, हरि के नाम से, हरि के नाम से ही उद्धार है, पा सकते हैं। यही केवल गति है, यही केवल गति है। कलो, इस कलयुग में, नास्ति एव, ना तो कर्म योग से नास्ति एव, ना तो ज्ञान योग से नास्ति एव, ना तो योग मार्ग से, योग मीन्स अष्टांग योग से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। गतिरन्यथा, और कोई गति नहीं है, गति नहीं है, गति नहीं है, केवल हरि का नाम। हरि के, भगवान हरि के नाम से ही हम इस जगत से तर सकते हैं। 3 बार हरि बताया गया है। कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ अगर 3 बार बताया जाए तो उसका महत्व सोचना चाहिए कि भगवान 3 बार बोल रहे हैं तो इसका महत्व सबसे ज़्यादा होगा। और नास्ति है वो, और बिल्कुल और कोई गति नहीं है, गति नहीं, इसको भी 3 बार बता रहे हैं, मतलब और कोई गति नहीं है। ये हमें पकड़ लेना चाहिए। किंतु हम इतने सुमंद हैं, इतने हतभागा है कि हमें इतना ये भी समझ नहीं आता है। हम्म। कलयुग में केवल भगवान का नाम संकीर्तन, भगवान का नाम जप ही संबल है, यही बल है, और इसे समझने के लिए हमें शास्त्र को सुनना है। भगवान के विषय में श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, भगवान हरि कथा, तो हरि के विषय में हमें श्रवण करना है। श्रवण करेंगे तभी भगवान हरि के विषय, हरि के नाम पर श्रद्धा और ज़्यादा सुदृढ़ होगा। हम्म। तो कुछ श्लोक भी कोट करना चाहूँगा इस विषय में, श्रीमद् भागवतम से 12वें अध्याय से, 12वें स्कंद से 3रे अध्याय 51 श्लोक और 52 श्लोक में बताया जा रहा है कि कलिर दोषे निधे राजन, अस्ति एको गुण महान। कलयुग में दोष से कलयुग भरा हुआ है, किंतु एक महान गुण है, कीर्तनादेव कृष्ण से, कृष्ण का कीर्तन, मुक्त संग परम रजेत। केवल भगवान के नाम का कीर्तन, कथा का कीर्तन करने से, कथा का गायन करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। ये कलयुग का सबसे अव्वल, सबसे एक ही यह बहुत महत्वपूर्ण गुण है, बहुत अच्छा गुण है, और कोई गुण नहीं है कलयुग का। कलयुग में केवल दोषों से भरा हुआ है। कृते यद धायतो विष्णु, त्रेतायाम यजतो मखई। और जो सतयुग में है समय, ध्यान योग के बारे में बताया गया है।
उसके द्वारा भगवत प्राप्ति करते हैं। और भगवान विष्णु का ध्यान, निराकार का नहीं। त्रेतायाम ये जो तो मखई, त्रेता युग में यज्ञ, द्वापर में परिचर्यायाम, पर द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तन, द्वापर युग में परिचर्या अर्थात अर्चन, और कलयुग में तद हरि कीर्तन, केवल हरि का कीर्तन ही आप कर सकते हैं। यद्यपि अभी पूरी तरह से कलयुग नहीं आया है, इस एंट्रेंस ऑफ कली और एंड ऑफ द द्वापर। हाँ, तो अभी पूरी तरह से कलयुग में नहीं भी आए पूरी तरह से, बस शुरुआत हुई है। अब सोचिए, शुरुआत में ही इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा परेशानी है, सोचिए पूरी तरह से कलयुग आ जाएगा फिर कितनी परेशानी बढ़ जाएगी। तो यही बात बताया जा रहा है कि भगवान का नाम, हरि हरि का नाम ही केवल है, यही हमारी गति है। और इसे समझने के लिए आप ठीक है, आज सुन लिए हरि का नाम केवल है, बस श्रवण छोड़ दिए, कथा छोड़ दिए, बस अब हरि के नाम में अब समझ गए हैं ना, समझ गए हैं ना कि हरि का नाम ही केवल है। और बस हरि का नाम करेंगे, कथा नहीं सुनेंगे, भगवान के विषय में सुनेंगे नहीं, तो हरि का नाम लेना भी बंद हो जाएगा। क्योंकि श्रद्धा केवल हम साधु संग अर्थात साधु के संगति में हम जब सुनते हैं तभी आता है। तो ये बात है, श्रवण कीर्तन दोनों करना है, अर्थात केवल हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही रक्षक है कलयुग में, और कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। इस बात की चिंता मत कीजिए कि आप कारखाने में हैं, नरक में, झोपड़ी में, या किसी गगनचुंबी भवन में हैं। आप कह सकते हैं नरक में, नरक में रहकर कोई भगवत भक्ति कैसे कर सकते, भगवान का नाम जप कैसे कर सकते। प्रभुपा जी कहते हैं जो पाश्चात्य देश है वह नरक ही है। हम्म, और तो ऑलमोस्ट नरक से भी बदतर कहते हैं प्रभुपा जी कहते हैं लंदन अर्थात जो पाश्चात्य देश इतना ठंडा है, नरक में भी इतना ठंडा नहीं होता है, अर्थात नरक से भी बदतर है। तो इस बदतर नरक रूपी जगत में केवल हरि का नाम ही हमारा संबल है। केवल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करते रहिए। इसमें ना कोई व्यय है, ना कोई खर्चा है, ना कोई बाधा है, ना जाति बंधन है, ना धर्म बंधन है, ना वर्ण भेद है। हम ना तो किसी जाति के हैं, ना तो कोई धर्म के हैं, हम भगवान का अंश हैं। और भगवान बता रहे हैं कि उनका नाम जप करने के लिए, और नाम जप करके हम उनके पास लौट जाएंगे। तो बस सिंपल नाम जप कीजिए और भगवान के विषय में सुनते रहिए, भगवान के पास लौट जाइए। ये बात है, केवल कीर्तन कीजिए और सुनिए, कीर्तन कीजिए और सुनिए, चैंट एंड हियर एंड बी हैप्पी। तो यहीं पर आज हम रुकेंगे, आगे की चर्चा हम आगे। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि so much. Thank you for joining. Hare Krishna.